हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 मैथ्स का क्लास 5 एनसीईआरटी की बुक हाउ मैनी स्क्वायर्स। इस चैप्टर में बच्चों हम क्या पढ़ेंगे? पैरीमीटर्स एंड एरियाज के बारे में। आपने पहले कभी सुना है पैरीमीटर और एरिया के बारे में? आइए हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में कि क्या होता है ये। यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ डॉट्स हैं बहुत सारे और उसमें एक बड़ा सा रेक्टेंगल बना हुआ है और एक छोटा सा रेक्टेंगल बना हुआ है। Measure the side of the red square on the dotted sheet. Draw here as many rectangles as possible using 12 such squares. अभी क्या करना है आपको? इन लाइंस को ज्वाइन करके आपको यहाँ पर रेक्टेंगल बनाना है। आप ये रेक्टेंगल बनाओगे तो फिर उनको जब आप काउंट करोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर कितने सारे रेक्टेंगल्स बने हुए हैं या स्क्वायर्स बने हुए हैं। हाउ मैनी रेक्टेंगल्स कुड यू मेक? हाउ मैनी रेक्टेंगल्स कुड यू मेक? कितने रेक्टेंगल्स बना सकते हैं? हियर इज वन लाइक दिस। इसकी तरह आपको और बनाना है। ईच रेक्टेंगल इज मेड आउट ऑफ 12 इक्वल स्क्वायर्स, सो all have the same area, but the length of the boundary will be different. Length of the boundary is called perimeter. अब क्या होता है पेरीमीटर? जब भी हम किसी भी शेप के बारे में बात करते हैं, जैसे कि एक राउंड शेप, एक स्क्वायर या एक रेक्टेंगल, तो उसकी एक स्टार्ट पॉइंट मान लेते हैं हम यहाँ पर। वहाँ से लेकर उसका पूरा चक्कर काट के जब हम फिर से स्टार्ट पॉइंट पर आ जाते हैं तो वो जो लेंथ होती है बाउंड्री की वो होता है हमारा पेरीमीटर। वो सब में इसी तरह काउंट होता है, चाहे शेप कोई भी हो। चाहे आपका स्क्वायर हो, स्टार्ट पॉइंट से लेकर घूम के आना है फिर से स्टार्ट पॉइंट तक। राउंड शेप में स्टार्ट पॉइंट से लेके एंड तक आना है। ट्रायंगल शेप हो तो भी आपको स्टार्ट पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक आना है। या कोई भी अनइवन शेप हो तो उसका पेरीमीटर आप कैसे नापोगे? आप स्टार्ट पॉइंट से लेके उसके एंड पॉइंट तक जितना लेंथ है, जितना डिस्टेंस आपने कवर किया उसको कहते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर, पेरी और मीटर ये दो वर्ड से मिलकर बना है। पेरी मतलब पेरिफेरी। पेरिफेरी क्या होता है ये? पेरिफेरी मतलब उसके चारों तरफ का घेरा, एकदम लास्ट पॉइंट ऑफ अ सर्किल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल और एनी शेप। किसी भी शेप का जो बाहरी लाइन होती है उसको कहते हैं पेरिफेरी। और जब हम उसको मेजर करते हैं तो वो कहलाता है पेरी प्लस मेजर, पेरीमीटर। ठीक है। विच ऑफ दीज रेक्टेंगल्स हैज द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर? अब कई बार क्या होता है बेटा, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये स्क्वायर्स है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 4 स्क्वायर्स हैं, 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 स्क्वायर्स है मेरे पास। अब मैं इन 4 स्क्वायर्स को कैसे कैसे अरेंज कर सकती हूँ? मैं इन 4 स्क्वायर्स को साथ में अरेंज कर सकती हूँ। मैं इन 4 स्क्वायर्स को लेंथ में अरेंज कर सकती हूँ। तो आपने देखा कि जब मैंने इनको एक साथ यहाँ पर अरेंज कर दिया तो ये बस इतने से बॉक्स में आ गए। लेकिन जब मैंने इनको यहाँ पर अरेंज किया लेंथ में तो इनकी जो लेंथ है वो बढ़ गई। तो क्या लगता है आपको कि किसका पेरीमीटर ज़्यादा होगा? इसका पेरीमीटर ज़्यादा होगा या इसका पेरीमीटर ज़्यादा होगा? हमेशा बेटा जो ओपन इमेजेस होती हैं उनका जो पेरीमीटर है वो ज़्यादा होता है। वो क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि अभी यहाँ पर क्या हुआ कि हमने जैसे काउंट करते हैं हम इसको, ये है 1 2, हमें जो साइड्स दिख रही है हम वो काउंट कर रहे हैं ना, 3 4 5 6 7 और 8 और मैं स्टार्ट पॉइंट पर पहुँच गई, है ना। अब यहाँ देखिए कितने आए, 8 ब्लॉक्स। तो इसका जो पेरीमीटर है वो क्या हुआ, 8 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर कितना हो गया, जब मैंने उसको खोल दिया, खोलने से क्या हुआ, उसकी ये वाली जो एजेस थी ना वो भी ओपन हो गई। यहाँ पर क्या हुआ, वो एजेस आपस में कनेक्टेड थी, ओपन नहीं थी। तो हम उसका जब घेरा किए तो वो वहाँ पर काउंट नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ पर वो ओपनड है, इमेज जो है वो ओपनड है।
तो अब हम इसको काउंट करके देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो मुझे स्टार्ट पॉइंट पर वापस पहुंचने में कितने और ब्लॉक्स को काउंट करना पड़ा? 9 और 10। तो यहाँ पर क्या हो गया? अभी ये हो गया इसका पेरीमीटर 10 सेंटीमीटर और इसका पेरीमीटर सिर्फ 8 सेंटीमीटर। तो आपने देखा जितनी ज़्यादा ओपन इमेज होगी पेरीमीटर भी उतना बढ़ेगा। ब्लॉक्स का नंबर सेम है, ये भी 1 सेंटीमीटर का है, ये भी 1 सेंटीमीटर का है। दोनों इमेजेस में 1 सेंटीमीटर के क्यूब्स हैं, ब्लॉक्स हैं, स्क्वायर्स हैं। दोनों में फोर फोर यूज हुए हैं। एक ओपन इमेज है और एक क्लोज्ड इमेज। ओपन इमेज का पेरीमीटर हमेशा क्लोज्ड इमेज से ज़्यादा होगा। तो क्या मैम एरिया भी ज़्यादा होगा? एरिया ज़्यादा होगा या नहीं होगा? तो हम इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब यहाँ देखिए आप, इसका एरिया है 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2 और ये हो गया 3 और ये हो गया 4। तो इसका एरिया कितना बना? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका भी काउंट कर लेते हैं। ये है 1 2 3 एंड 4। ये भी हुआ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया तो सेम आया, बस पेरीमीटर खुली हुई इमेज का ज़्यादा आता है। हमेशा ध्यान रखो, एरिया अंदर से कैलकुलेट करो और पेरीमीटर बाहर से कैलकुलेट करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज रेक्टेंगल हैज़ द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर? कौन से रेक्टेंगल का सबसे लंबा पेरीमीटर आएगा? वो जो यहाँ पर बनेगा, यहाँ जो पूरा बनेगा वो सबसे लंबा रेक्टेंगल होगा, है ना। विच ऑफ दीज रेक्टेंगल हैज़ द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर? स्मॉलेस्ट पेरीमीटर किसका होगा? ये छोटे से रेड स्क्वायर का। Square is also a rectangle which has equal sides. Now let's measure the stamps. अब आप देखो यहाँ पर बहुत सारे स्टैम्प्स बने हुए हैं, टाइगर वाला, बर्ड वाले, ट्राइबल। Look at these interesting stamps. How many squares of 1 centimeter side does stamp A cover? कौन सा है स्टैम्प A? ये टाइगर वाला। ठीक है, अभी कितने हैं इसमें? हमें क्या पता लगाना है इसमें? हमें इसमें पता लगाना है एरिया। यहाँ पर ये बना हुआ है, हम इसके स्क्वायर्स को काउंट करेंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। तो कितने ब्लॉक्स हैं इसमें? इसमें है 18। तो कितने कवर किए हैं उन्होंने? 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड स्टैम्प बी ने कितना किया है? वेयर इज स्टैम्प बी? देयर। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लिखते जाएंगे सब। विच स्टैम्प हैज़ द बिगेस्ट एरिया? क्या लगता है आपको किसका है सबसे बड़ा? एफ का देखते हैं कितना है। 1 2 3। आपने नोटिस किया मैं सब में अंदर लिख रही हूँ, बाहर नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे अंदर उसने इस फिगर ने कितना स्पेस घेरा हुआ है ये पता लगाना है। 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. So this one is 12 and this one is 1 2 3 and 4. This one is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6। तो इसका है 6, इसका है 12, इसका है 4, इसका है 8, इसका है 18 और इसका है 12। तो कौन सी फिगर का सबसे ज़्यादा एरिया है बच्चों? फिगर ए का। ए इज़ द बिगेस्ट, है ना। ए का सबसे बिगेस्ट एरिया है। हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर डज दिस स्टैम्प कवर? कितने हैं इसमें स्क्वायर्स? 18 स्क्वायर्स हैं, है ना। हाउ मेनी स्क्वायर्स, सॉरी, हाउ मच इज़ द एरिया ऑफ द बिगेस्ट स्टैम्प? बिगेस्ट स्टैम्प का एरिया कितना आया है हमारा? 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। विच टू स्टैम्प्स हैव द सेम एरिया? कौन से स्टैम्प्स हैं जिनका एरिया बिल्कुल सेम है? एक तो डी वाला और एफ वाला। इनके कितने हैं दोनों में? 12। डी एंड एफ।
हाउ मच इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ दीज स्टेम? इन दोनों का स्टेम्स का एरिया कितना है डी और एफ का? 12. द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टैम्प इज, सबसे स्मॉल हमने किसका कैलकुलेट किया था? 4. 4 किसका है? ई का. द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द बिगेस्ट स्टैम्प इज कितना है? अब जो लार्जेस्ट है वो कितना है? 18 और स्मॉलेस्ट है 4. तो हम माइनस करेंगे. कैसे लिखते हैं हमेशा? यूनिट टेंस. कई बच्चे इसको वंस भी कहते हैं. बोथ आर फाइन. वंस भी ठीक है और यूनिट्स भी ठीक है. तो वंस के नीचे हम लिखेंगे 8, टेंस के नीचे 1 और सब्ट्रैक्ट करेंगे 4. हमारे पास आएगा 4 और 1, 14. So what is the difference? 14 square centimeter. Collect some old stamps, place them on the square grid and find their area and perimeter. Guess which has bigger area, one of your footprints or the page of this book? कौन बड़ा होगा? आपकी बुक या आपके फुटप्रिंट्स? बुक बड़ी होगी. Which has the smaller area? 2 5 rupee notes together or a 100 rupee note? ये आप घर पे कंपेयर करना. Look at a 10 rupee note. Is its area more than 100 square centimeter? अब ये कैलकुलेशन आप कैसे कर सकते हो? आपके पास आपकी पुरानी बचपन की कोई मैथ्स की बुक हो वो यूज़ कर सकते हो, या फिर आपके पास कोई ग्राफ पेपर हो उस पर आप रख के मार्क लगाना और फिर उसके अंदर कितने स्क्वायर्स आ रहे हैं उसको काउंट करना. उससे आपको पता चल जाएगा. इज़ द एरिया ऑफ ब्लू शेप मोर देन द एरिया ऑफ येलो शेप? वाई? अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. भाई ये ब्लू शेप तो लंबी दिख रही है, इसका एरिया ज़्यादा होगा. पर आप गौर से देखो, ये जो येलो शेप है यहाँ पर, उसको जब उन्होंने बीच में से कट किया है यहाँ पे और फिर उसका ये वाला पार्ट इस साइड में अरेंज कर दिया, इसको यहाँ पर घुमा के ऐसे यहाँ पर अरेंज कर दिया, तो ये सेम ही ट्राइंगल्स हैं दो जो इस स्क्वायर के अंदर थे, जिसको यहाँ पर उन्होंने एक्सपेंड करके रख दिया है. इज द पेरीमीटर ऑफ द येलो शेप मोर देन द पेरीमीटर ऑफ द ब्लू शेप? वाई? अब आप पेरीमीटर वाली बात आ गई. पेरीमीटर में क्या होता है? हमेशा जो क्लोज शेप होगी उसका पेरीमीटर छोटा होगा ओपन शेप से, है ना? हाउ बिग इज माई हैंड? Trace your hand on the square sheet on the next page. How will you decide whose hand is bigger, your hand or your friend's hand? What is the area of hand? तो अब यहाँ पर जगह दे रखी है, यहाँ पर आपको अपने बुक में हैंड अपना प्रिंट करना है और फिर दोनों फ्रेंड्स को आपस में कंपेयर करना है कि किसका बड़ा है. सेम यहाँ पर आपको अपने फुटप्रिंट्स के साथ करना है. अब देखो यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स दिखाए हैं. My skin has many folds, so I have a big area. This way the air all over me keeps me cool. What is the area of my footprint? What is the area of my footprint? चींटी भी पूछ रही है. Guess which animal's footprint will have the same area as yours? Discuss. Here are some footprints of animals in actual sizes. Guess the area of their footprints. तो अभी आप समझ गए बच्चों कि पेरीमीटर क्या होता है. किसी भी शेप के जब हम चारों तरफ घूमकर वापस आ जाते हैं तो वो होता है पेरीमीटर. और उस पिक्चर के अंदर जो एरिया कवर्ड होता है, जहाँ वो रखी है, जहाँ पर आप नहीं चल सकते क्योंकि वो रखी हुई है, उस जगह को क्या कहते हैं? उसका एरिया. फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पर देखो, आप हैन का पैर बना हुआ है, तो इस पर आप यहाँ अभी हाथ नहीं रख सकते क्योंकि हैन का पैर रखा हुआ है. तो ये जो एरिया उसने कवर किया हुआ है उसके पैर ने, वो है उसका फुटप्रिंट का एरिया. अब यहाँ हम कैलकुलेट करते हैं कि वो कितना है. अभी एग्जैक्ट आप पता नहीं लगा पाओगे, तो आप इसको टेंटेटिव समझ लो. हम काउंट करते हैं. 1 2 3 4, और क्योंकि ये यहाँ पर एक्सपेंडेड है बाकी, तो मैं इसको 5 और 6 मान लेती हूँ कि भाई ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है. और ये कहाँ फैला हुआ है? देखो, ये 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12. तो ये 12 में है, ये 6 में है. कौन सा बड़ा है? डॉगी का फुटप्रिंट बड़ा है ना? मेक बिग स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स लाइक दिस टू फाइंड द एरिया फास्टर. इससे आप जल्दी पता लगा सकते हो कि कितना एरिया है. हाउ मैनी स्क्वायर्स इन मी?
What is the area of this triangle? The triangle is half the rectangle of area 2 square centimeter. So its area is, अब हम पढ़ते हैं कि हमने पढ़ा कि स्क्वायर से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी का पेरीमीटर कितना है या एरिया कितना है। अब हमारे पास क्या आ गई, एक नई फिगर आई है। नई फिगर कौन है? ट्रायंगल। ये ट्रायंगल कहाँ एग्जिस्ट करता है? तो वो ये कह रहे हैं कि ट्रायंगल रेक्टेंगल के अंदर एग्जिस्ट करता है। एक रेक्टेंगल के अंदर कितने ट्रायंगल रहते हैं? दो ट्रायंगल रहते हैं, ट्रायंगल नंबर 1 एंड ट्रायंगल नंबर 2। तो दो ट्रायंगल्स का टोटल जो होता है वो रेक्टेंगल का एरिया होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है तो हम क्या कर सकते हैं? रेक्टेंगल के एरिया को डिवाइड कर सकते हैं 2 से। तो रेक्टेंगल के एरिया को जब आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिलेगा ट्रायंगल का एरिया। समझ गए? हम ये करके देखते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे 1 और 2। यहाँ पर कितने स्क्वायर्स हैं? 2। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है? 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो फिर ट्रायंगल का कितना होगा? हमने क्या पढ़ा? एक रेक्टेंगल में 2 ट्रायंगल होते हैं। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए रेक्टेंगल का क्या एरिया है? 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1 और यूनिट क्या है? स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगल का एरिया कितना है? 2 स्क्वायर सेंटीमीटर और उसके अंदर जो ट्रायंगल है उसका एरिया कितना है? डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये भी 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का है और ये भी 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का है। तो इन दोनों को जोड़ा तो कितना मिल गया हमें? 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हो गया करेक्ट? Is this shape half of the big rectangle? So it is, so the area of this will be, क्या होगा? ये अब हम देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 स्क्वायर सेंटीमीटर का है। ये फिगर कितने का है? 8 स्क्वायर सेंटीमीटर का। लेकिन ये क्या है? रेक्टेंगल। अब हमें ट्रायंगल का निकालना है तो वो कितना होगा? रेक्टेंगल का डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या होगा? 4। नाउ राइट द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द शेप्स बिलो। अब आप यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो फिगर्स बनी हुई हैं इनमें कुछ जो है शेप्स वो हाफ है। तो उसमें आपको क्या करना है? जैसे ये वाली शेप है, ये यहाँ पर हाफ है और ये यहाँ पर हाफ है, तो इन दोनों को मिलाकर 1 काउंट कर लेंगे हम। ठीक है, ये वाली यहाँ फुल है, इसको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 और ये दोनों हाफ को एक साथ काउंट कर लेते हैं हम 6। तो यहाँ कितने हो गया? 6। अभी ये वाली देखते हैं, ये भी हाफ हाफ में है। यहाँ पर ये देखो, ये यहाँ पर हाफ कट है, यहाँ पर हाफ कट है, यहाँ पर भी हाफ कट है और यहाँ पर भी हाफ कट है। तो अंदर वाली तो पूरी है, इनको तो हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4। फिर ये जो हाफ वाली हैं इनको हम एक एक बार ही काउंट करेंगे, है ना। तो ये हो गया 1 2 3 4, फिर ये 5, ये दोनों 5, ये दोनों 6, ये दोनों 7, ये दोनों 8 और ये चारों 1/4 हैं, तो इनको हम 9 और 10 काउंट कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरह से आपको अंदाज़ा लगा के काउंट करना पड़ेगा। अब जैसे ये वाली फिगर है, इसमें ये यहाँ पर पूरी आधी फिगर है, आधी फिगर यहाँ बाहर निकल गई, तो इस फिगर को हम इधर ही काउंट कर लेंगे। तो कैसे काउंट करेंगे? 1 2 3 एंड 4। तो इसका कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इनका आप काउंट करना और कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर देना। आई विल क्लैरिफाई इन नेक्स्ट क्लास। Try triangles. Both the big triangles in this rectangle have the same area, but these look very different. The blue triangle is half of the big rectangle. Area of the big rectangle is 20 square centimeter. अब कैसे पता लगाया इसने इतनी जल्दी? हम तो एक एक काउंट करें। हाँ,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ऐसे करके हमें काउंट करना पड़ रहा है। तो ये कैसे इतनी जल्दी काउंट कर रहा है? एक इजी तरीका और भी है, आपने शायद पढ़ा होगा कि एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, और इन केस ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी। ठीक है, एरिया साइड इंटू साइड और L इंटू बी। तो L इंटू बी कहाँ पर होता है? रेक्टेंगल में। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर काउंट किया 1 2 3 4 5, 5 तो ऐसे हैं यूनिट, और 1 2 3 4 4 ऐसे हैं यूनिट। तो ये है 5, इधर है 5, इधर है 4, तो 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20, ऐसे करके यहाँ पर 20 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। सो व्हाट अबाउट द ट्रायंगल? अब ट्रायंगल का कितना होगा? हमने क्या पढ़ा? रेक्टेंगल का हाफ, हाफ ऑफ, ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन, हाफ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू ट्रायंगल। यही पढ़ा ना हमने? सो हाफ ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमारा क्या आया था? 20, है ना? 20 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 10। तो हमारा आंसर आया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम चेक करते हैं। यहाँ तो हमने इजीली बना लिया, है ना, कि ये वाला हमारा रेक्टेंगल था, उसको हमने ऐसे कट करा तो ये भी 10 का हो गया और ये भी 10 का हो गया। लेकिन क्या होगा जब आपके रेक्टेंगल में जो डिवीजन है वो डायरेक्ट ऐसे होने की बजाय ऐसे हो, तब आप क्या करोगे? इन दैट केस बच्चों हम क्या करेंगे, जो भी ये पॉइंट है ना, हम यहाँ से इसको कट कर देते हैं। अब ये क्या हो गया? ये हमारे दो अलग अलग रेक्टेंगल बन गए, रेक्टेंगल नंबर 1, रेक्टेंगल नंबर 2। ठीक है, ये दो अलग अलग रेक्टेंगल हो गए। अब ये क्योंकि बीच में से हमने डिवाइड कर दिया, यहाँ पर यार देखो, यहाँ पर कट है, ये इधर, ये इधर, यहाँ पर कट है। ठीक है, ये यहाँ पर कट हो गया। तो अब इस कट की वजह से ये तो बन गया हमारा R1 और ये बन गया हमारा R2। ठीक है, अब इसमें कितने हैं पॉइंट्स? 1 2 एंड 3, और यहाँ नीचे कितना है? 1 2 3 4। तो R1 कितना है? R1 इज इक्वल टू, R1 इज इक्वल टू कितना है? R1 1 2 3, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 4, 4, 12, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। R1 तो इतना है। अब R2 कितना है देख लेते हैं, है ना? 1 एंड 2 एंड 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, इज इक्वल टू 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 12 का ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पर R2 में ट्रायंगल 2 का निकालने के लिए क्या करेंगे? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन दोनों को अब हम टोटल करेंगे, कितना आया? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ये वही सेम आया है जो पहले आया था हमारा? हाँ, सेम आया है। तो अगर सेम रेक्टेंगल को आप चाहे कैसे भी डिवाइड करो, चाहे बीच में से कट करो, चाहे ट्रांसवर्स कट कर दो, लेकिन जब भी आप रेक्टेंगल को डिवाइड करके और फिर उसमें से उन ट्रायंगल्स को हाफ करके उनका एरिया निकालोगे तो वो सेम ही आएगा, चाहे वो किसी भी शेप में हो, चाहे उनकी शेप अलग अलग दिख रही हो। जैसे यहाँ पर दिख रही है, एक ब्लू ट्रायंगल है, एक रेड ट्रायंगल है, लेकिन उन दोनों का एरिया क्या है? सेम है। शेप्स डिफरेंट है पर एरिया सेम है। सो द एरिया ऑफ ब्लू ट्रायंगल इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर।
So in this there are two halves of two different rectangles. Now you find the area of the two rectangles Sadik is talking about. What is the area of the red triangle? Explain. You are right. And you know what? You can draw many more triangles of area 10 square centimeter in this rectangle. Try drawing them. Help Sadik in finding some more such triangles. Draw at least 5 more. आप और shapes भी बना सकते हो, है ना? Try करना. Suruchi drew two sides of a shape. She asked Asif to complete the shape with two more sides so that its area is 10 square centimeter. So he completed the shape like this. अब यहाँ पर आप देखो क्या था, ये दोनों हाफ्स हैं तो ये हो गया 1, फिर ये दोनों भी हाफ्स हैं तो ये हो गया 2, फिर ये 3 एंड 4. 4 तो उसने खुद ही दिया था, ठीक है. अब वो कह रही है कि 6 और जोड़ना है, तो इसने भी हाफ हाफ करके जोड़ दिया. ये हाफ है, ये हाफ है, तो ये बन गया 1, है ना. बाकी पूरे हैं ऑलमोस्ट, तो हम उनको काउंट कर लेते हैं. ये हो गया 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. तो हो गया आपका पूरा. और किस तरह से बना सकते थे हम, जो हमें इजी भी पड़ता कैलकुलेशन में. यहाँ तक 4 ऑलरेडी कवर्ड है ना. ये हो गए दोनों मिला के 1, ये दोनों मिला के हो गए 2, और ये हो गया 3, और ये हो गया 4. अब हम ले लेते हैं 5 एंड 6, 7 एंड 8, और 9 और 10. तो ये सीधा सीधा बना देते तो भी आपका पूरा बन जाता. क्या बन जाता? एरो बन जाता एक, है ना. हाउ डिड यू डू दिस? वो भी कंफ्यूज हो रही है, ये इतना टेढ़ा मेढ़ा क्यों बना दिया. ओह दैट्स इजी. इफ यू लुक एट द ग्रीन एरिया, it is 4 square centimeter. Below it is the yellow area of 6 square centimeter. So the area of my shape is 10 square centimeter. Is he correct? Yes. Explain how the green area is 4 square centimeter and the yellow area is 6 square centimeter. Oh, I thought of doing it differently. अब देखो हमने कैसे बनाया, ऐसे बनाया. It was easy to calculate. उसने भी कुछ different बनाया. Again इसके वाले में क्या है, ये halves है 1 1, ये हाफ्स हैं 2 2, 3 4, 5 6, तो इसके भी 6 हो गए. ओह आई थॉट ऑफ डूइंग इट डिफरेंटली. इफ यू ड्रॉ लाइक दिस द एरिया स्टिल इज 10 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो देयर आर मेनी मेथड्स जिससे आप ऐसे बना सकते हो. कैन यू थिंक ऑफ सम अदर वेज? यस डेफिनेटली देयर आर अदर वेज. आप लोग ट्राई करना. Now ask your friends at home to solve these. Practice time. This is one of the sides of a shape. Complete the shape so that its area is square 4 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो हम यहाँ देख सकते हैं बच्चों, देखो ये 1 ऑलरेडी हो जाएगा. ये हाफ है, दिस वन इज ऑल्सो हाफ. तो ये दोनों ने मिलकर 1 तो ऑलरेडी बना लिया है. अब हम किधर लें, ये लेते हैं एक, इधर से बन जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 4. तो हम इस फिगर को अगर ऐसे बनाएंगे तो ये हमारे 4 हो जाएंगे, है ना. क्योंकि हाफ और हाफ ने मिलकर क्या बना दिया है, 1 ऑलरेडी बना दिया है. Two sides of a shape are drawn here. Complete the shape by drawing two more sides so that the area is less than 2 square centimeter. आपने देखा यहाँ क्या लिखा है, less than 2 square centimeter. उन्हें बराबर नहीं चाहिए. अगर बराबर चाहिए होता तो हम क्या कर सकते थे, ये हाफ और ये हाफ मिलके 1 तो ऑलरेडी है ही, ये हाफ और ये हाफ मिलके 1 और हो जाता. तो 1 + 1 कितना हो जाता, 2. लेकिन उन्हें 2 नहीं चाहिए, उन्हें क्या चाहिए, लेस देन 2 चाहिए. तो हम क्या कर सकते हैं फिर, 1 तो ऑलरेडी है तो इसे 1 पे ही क्लोज कर देते हैं. कैसे, ट्राइंगल बना दो. ये लेस देन 2 हो गया, है ना. ओके, हियर इज अ रेक्टेंगल ऑफ एरिया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर. देखो आप यहाँ पर इतना लंबा है ये. ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल ट्राइंगल्स. तो कैसे डिवाइड कर सकते हैं हम, सिर्फ 2 ट्राइंगल में ही डिवाइड करना है और कुछ नहीं करना. तो आप क्या कर सकते हो, ये इस तरह से ये 2 ट्राइंगल में डिवाइड हो गया, है ना. ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल रेक्टेंगल्स. अब हमें क्या करना है, इसको 2 इक्वल रेक्टेंगल्स में डिवाइड करना है. तो कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 2 तरीके हैं हमारे पास डिवाइड करने के. एक तरीका है ये, है ना, दूसरा तरीका है ये. तो दोनों ही तरीकों में हम क्या कर सकते हैं, रेक्टेंगल को डिवाइड कर सकते हैं. हमने कर दिया 2 इक्वल रेक्टेंगल्स. व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ द स्मॉलर रेक्टेंगल्स. कैसे काउंट कर सकते हैं, कितने ब्लॉक्स हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. एक तो ऐसे काउंट कर सकते हैं हम.
दूसरा कैसे कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2, तो 5 × 2 इज इक्वल टू 10। ठीक है, डॉट टू स्ट्रेट लाइन्स इन दिस रेक्टेंगल। अब हमें क्या करना है, इस रेक्टेंगल को डिवाइड करना है टू स्ट्रेट लाइन से इन वन रेक्टेंगल एंड टू इक्वल ट्राइंगल्स। तो एक तो हमने रेक्टेंगल बना दिया और दो इक्वल ट्राइंगल भी बनाने, तो क्या करें, तो ये हमने दो इक्वल ट्राइंगल भी बना दिया और एक रेक्टेंगल भी बना दिया। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ये छोटा एरिया हम निकाल चुके हैं, 10 है ना। अब हमें क्या करना है, इसका निकालना है, इन ट्राइंगल्स का क्या एरिया है। हमने क्या पढ़ा था, आपने याद रखा है, हमने पढ़ा था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिवाइडेड बाय 2। तो क्या है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, 10। ठीक है, अब उसको डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10, तो कितना आया, ट्राइंगल का एरिया कितना आया, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ईच ट्राइंगल। इसका भी 5, इसका भी 5। ठीक है ना, पजल्स विद 5 स्क्वायर्स। अब ये गेम तो सारे बच्चों ने खेला होगा, टेट्रिस खेला है आप लोगों ने, वो इन्हीं 5 ब्लॉक्स का गेम है बच्चों। उसमें 5 ब्लॉक्स वाली अलग अलग इमेजेस होती हैं और उनको आपको अरेंज करना होता है। इट इज़ अ वेरी गुड माइंड गेम, बट ऑलवेज ऑलवेज कभी भी आप मोबाइल पे गेम्स खेलिए, लेकिन बहुत ही इंटेलिजेंस और ध्यान से खेलिए, आपको उसका एडिक्शन नहीं होना चाहिए कभी भी। 5 मिनट खेल लिया, इट्स गुड फॉर योर माइंड, मोर देन दैट इट विल हर्ट योर आइज एज वेल एंड योर माइंड टू। So, puzzles with 5 squares. Measure the side of small square on the squared paper on page 45. Make as many shapes as possible using 5. अभी यहाँ पर देखो 3 images दे रखी हैं. How many different shapes can you draw? Can you think? कितनी तरह की shapes हो सकती हैं? Did you get all the 12 shapes using 5 squares? ये देखो इतनी तरह की shapes हो सकती हैं. This is a 10 × 6 rectangle as there are 10 rows and 6 columns. You will be surprised to know that there are more than 2000 ways in which these shapes make a 10 × 6 rectangle. Draw all 12 shapes on a sheet of cardboard and cut them. और फिर आप उनको अरेंज करने की कोशिश करो। उसको अरेंज करने के मोर देन 1000 वेज हैं, अगर आप एक भी तरीका ढूंढ लेते हो तो इट वुड बी ग्रेट। ये चीज़ आप किस पर खेल कर देख सकते हो, अपने चेस बोर्ड पर भी खेल कर देख सकते हो। फर्स्ट प्लेयर पिक्स वन शेप फ्रॉम द सेट and puts it on the board covering any 5 squares. The other player picks another shape and puts it on the board, but it must not overlap first shape. Keep taking turns until one of you can't go any further. Whoever puts the last piece wins. Make your own tile. Remember the floor pattern in Math Magic Book 4, pages 117-19? You had to choose the correct tile which could be repeated to make a pattern so that there will be no gaps left. Ziri went to a shop and was surprised to see the different designs of tiles on the floor. Aren't these beautiful? Can you find the tile which is repeated to make each of these floor pattern? अब क्या होता है, टाइल कैसे बनती है, कोई भी पैटर्न होता है उसको बार बार रिपीट करते हैं जब ड्राइंग में, तब वो टाइल बन जाती है। सर्कुलर टाइल इन ईच पैटर्न। After looking at the patterns, Ziri wanted to make her own yellow tile. You too make a tile this way. Take a piece of cardboard or thick paper, draw a square of side 3 centimeter on it. मतलब कि दोनों साइड 3 सेंटीमीटर है, ये भी और ये भी। ड्रॉ अ ट्राइंगल ऑन एनी ऑफ द साइड्स ऑफ दिस स्क्वायर। एक एक्स्ट्रा ट्राइंगल बना लिया उन्होंने, और जब उन्होंने यहाँ पर एक्स्ट्रा ट्राइंगल बनाया तो उतना ही पार्ट उन्होंने यहाँ से कट करके हटा भी दिया। क्यों हटाया, ताकि ये जो एरिया है वो चेंज ना हो। अभी हमने क्या देखा था पहले ड्राइंग्स में, कि जहाँ पर भी ट्राइंगल होता था वहाँ पर मान लीजिए आपका ये स्क्वायर बना हुआ है, ये हाफ ऑक्यूपाइड है, ये हाफ ऑक्यूपाइड है, तभी तो वो 1 बनता था ना। तो सेम यहाँ पर हमने क्या किया, 3 सेंटीमीटर का आपका स्क्वायर लिया है, और क्योंकि हमने यहाँ पर एक्सटेंड किया ट्रायंगल को, तो हमने यहाँ से उस ट्रायंगल को कट भी कर दिया, ताकि ये जो शेप है आपकी उसका जो एरिया है वो चेंज ना हो। इसका एरिया कितना रहेगा फिर भी, 3 × 3 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, make a pattern using a tile. Trace the shape to repeat it on a page, but remember there must be no gaps between them. अगर एक टाइल का पैटर्न
आपका बीच में गैप छोड़ रहा है तो इसका मतलब है आपका जो एरिया है वो इवन नहीं है। अब जब मेसन उसको लगाएगा और वहाँ पर एरिया इवन नहीं रहेगा तो बीच बीच में सीमेंट आएगा। टाइल किस लिए लगाते हैं? फ्लोर के प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं, ताकि उसमें पानी नहीं जाए, जो वॉल्स हैं, जो फ्लोर है वो ख़राब ना हो। तो इसलिए टाइल में पैटर्न रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है कि उसमें कोई सीपेज ना हो। Ziri made a pattern using her yellow tiles. You know the area of her tile? Answer these. How many tile has she used? What is the area of floor pattern Ziri has made here? तो जीरी ने क्या किया? उसने कितना लिया था? 3 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिया था। उससे उसने 9 सेंटीमीटर स्क्वायर की एक टाइल बनाई। उस 9 सेंटीमीटर की स्क्वायर टाइल को उसने फिर कंटिन्यूसली यूज़ किया। कितनी टाइल्स यूज़ की उसने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितनी टाइल्स यूज़ की हैं उसने? 12 टाइल्स यूज़ की हैं। और व्हाट इज़ द एरिया ऑफ फ्लोर पैटर्न जीरी हैज़ मेड हेयर? कितना एरिया है उसका? कितनी टाइल्स है उसकी? 1 2 3 1 2 3 4। तो 3 उसने 12 टाइल्स यूज की हैं। और एक जो आपकी टाइल है उसका मेजर था 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 12 टाइल्स का कितना होगा? 12 इंटू 9, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये उसका एरिया है जो टाइल्स उसने यूज़ की है। Ziri tried to make some other tiles also. She started with a square of 2 centimeter side this time. ठीक है, कितना साइड लिया इस बार उसने? 2 सेंटीमीटर। एंड मेड शेप्स लाइक दीज। अब इन शेप्स में कौन सी सही है और कौन सी गड़बड़ है ये आपको मुझे बताना है। ए में देखिए आप, यहाँ पर उसने ये बल्ज निकाला, ठीक है, लेकिन फिर बल्ज माइनस किया नहीं किया। तो क्या ये एक रिपीटेटिव टाइल हो सकती है? क्या ये आपस में फिक्स होंगी? नहीं होगी। बी में उसने यहाँ से कट किया और यहाँ एक्सटेंड किया। ये जो एक्सटेंड किया ये कट कहाँ है? फिर से नहीं है, तो बी भी काम नहीं करेगी। सी में इसने जितना कट किया उतना बाहर निकाला है, ये ठीक है। डी में इसने जितना कट किया उतना अंदर भी कट किया है, ये भी ठीक है। तो सी और डी जो हैं वो क्रॉस कर सकते हैं, हम उनको लगा सकते हैं। वो टाइल पैटर्न भी फॉलो करेंगी, लेकिन ए और बी का फॉलो करने का चांस नहीं है। Now you create your own tiles out of a square. Can you do the same with a triangle? Try doing it. आप कार्डबोर्ड पे एक ट्रायंगल कट करके बना कर देखना एंड मुझे बताना। और फिर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, इन केस यू वांट टू आस्क एनीथिंग, प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर इट। एंड कीप लर्निंग मैथ्स एंड कीप एंजॉइंग इट। और अगर कोई भी दिक्कत हो आप प्लीज़ मेंशन करो। मैथ्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बेटा, उससे कभी मत डरना। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। मिलेंगे अगली क्लास में। बाय बाय।